नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी के 8वें पाठ के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है त्रिवर्ण है ध्वज है, मतलब तिरंगा झंडा। हम जानते हैं तिरंगा झंडा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है, और वैसे शहीदों के पार्थिव शरीर पर भी तिरंगा झंडा ही ओढ़ाया जाता है। तिरंगा झंडा हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक भाग है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होते हैं, उसमें तिरंगे झंडे का भी नाम आता है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परम संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, वार्तालाप कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने अंडरलाइन की है। इस चीज़ में क्षत्रि प्रत्यय, गम धातु क्षत्रि प्रत्यय पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है, कोई काम करता हुआ जाते हुए। देवेश क्या कह रहा है? अद्य स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य नहीं है, प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। आगे ध्यान दीजिए, डेविड बोल रहा है, शुचे जानासि त्वं अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अरे शुचि, क्या तुम जानती हो कि हमारा ध्वज कैसा है? शुचि, अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा तिरंगा है, 3 रंगों वाला है। सलीम, रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। अरे रुचि, यह 3 वर्ण का कैसे है, या तिरंगा कैसे है? तो रुचि कह रही है, अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। इस ध्वज में 3 रंग होते हैं, या 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्ण है, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या तुम इन सभी वर्णों के, रंगों के नाम जानते हो? तो सलीम बोल रहा है, अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है च एते त्रयः वर्णाः। अरे केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा, ये सब तीनों रंग हैं। देवेश, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति। हमारे ध्वज में ये तीनों रंग क्या बताते हैं, क्या सूचित करते हैं? तो सलीम बोल रहा है, श्रीणु, सुनिए। केशर वर्ण है शौर्यस्य, श्वेत है सत्यस्य, और हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। केसरिया रंग वीरता का, शौर्य ने वीरता, वीरता का, और सफ़ेद सत्य का, और हरा समृद्धि या हरियाली, खुशहाली का सूचक है। शुचि कह रही है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। क्या इन सभी नामों के दूसरे महत्व भी हैं? ध्यान दीजिए, मैंने अंडरलाइन की है, अन्यदपि, अन्यत प्लस अपि, जसत्व व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया इसमें। यहाँ पर
सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। हरितः प्लस च। डेविड, आम कथम न, हाँ कैसे नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग बलिदान का और उत्साह का सूचक है। त्याग यानी बलिदान करना। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। बीच में स्थित सफेद वर्ण या सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। अधः है स्थित है हरित वर्ण है, वसुंधराया सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग धरती की हरियाली का और उपजाऊपन का, उर्वरता का द्योतक है। ध्यान दीजिए, मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ। उर्वरतायाः प्लस च, इसमें भी सत्व विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। तेजिंद्र बोल रहा है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। अरे शुचि, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ध्वज के बीच एक नीले रंग का चक्र है। तो शुचि कह रही है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, वापस अंडरलाइन करने वाली कोई चीज आई है। कथ्यते कहलाता है, और कथयति यानी कहता है, कथयंती यानी कहते हैं। यह कहलाता है शब्द का इसका अर्थ होगा एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति का, गतिशीलता का और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से ही यह लिया गया है। गृहीतम यानी ग्रहण किया गया है या लिया गया है। ध्यान दीजिए, एक चीज और इसमें आई है। प्रगते है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक वचन। हालांकि इसमें पंचमी और षष्ठी दोनों है, लेकिन इस लाइन के अनुसार इसमें केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रणव है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराहा सन्ति, इस चक्र में 24 अरे हैं या 24 तीलियां हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरी बोल रही है, इसका नाम मेरी है, यह मेरी नहीं है। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग गलत ही किया गया है, सही नहीं लग रहा है मुझे। तो भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 वर्ष में समग्रता से सबके सामने इस ध्वज का स्वीकरण हो गया, इसको स्वीकार कर लिया गया। तो तेजिंद्र कह रहा है, अस्माकं त्रिवर्णय ध्वज है, स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्वाधीनतया लिखा हुआ है, लेकिन स्वाधीनतया शब्द तो तृतीय विभक्ति है, उसमें विसर्ग नहीं लगता है। और स्वाधीनताया, इसमें तय पर आ की मात्रा नहीं लगाई गई है, इसलिए हमको यहाँ पर ऐसे आ की मात्रा लगानी है। हमारा ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र का गौरव है, स्वाधीनता का और राष्ट्र का प्रतीक है।
अतएव, यहाँ पर विसर्ग लोप संधि का प्रयोग किया गया है। अतः, अत लिखा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इसलिए इस तिरंगे झंडे का उत्तोलनम यानी ध्वजारोहण, ऊंचा उठाना, समारोह पूर्वक फहराना, समारोह पूर्वक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर होता है। जयतु त्रिवर्ण है जयतु भारतम, तिरंगे की जय हो, भारत की जय हो, भारत विजयी रहे, तिरंगा विजयी रहे। इस प्रकार का ये पाठ है। साधारण सा पाठ है, ज़्यादा इसमें कोई फेरबदल नहीं है। इस पाठ के शब्दार्थ तो करने ही हैं। अब आइए प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। सही गलत का चिन्ह है हाँ या नहीं। मैं सही गलत लगा रहा हूँ। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। सही। ध्वजे हरितः वर्णे शान्ते प्रतीकः अस्ति। श्वेतः वर्णे शान्ते प्रतीकः, हरिते सुषमाया प्रतीकः। केसरवर्णे शक्त्या सूचकः अस्ति। सही है। चक्रे 63 अराः सन्ति। गलत है, क्योंकि चक्र में 24 है, चतुर्विंशति है, 63 यानी 30 हो जाते हैं। चक्रम प्रगते द्योतकम, एकदम सही है। अगला प्रश्न, मैं यहाँ पर विभक्ति है अंकों में लगा रहा हूँ, वचन 1 2 3 वैसे लगा रहा हूँ। ध्यान दीजिए। समृद्धे पंचमी और षष्ठी विभक्ति, वचन एक वचन। वर्णानाम छठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। नागरिकै तृतीया विभक्ति बहुवचन। सात्विकताया पंचमी और षष्ठी एक वचन। प्राणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न को आगे फेर रहा हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ मैं। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचके कै वर्ण है? त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचके केसर वर्ण है। कह की जगह केसर, कति की जगह त्रय है। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति प्रगते। त्रिवर्ण ध्वजे कस्य प्रतीक है? स्वाधीनताया, अस्माकं देशस्य स्वाधीनताया प्रतीक है। एक वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णे कस्य सूचके अस्ति? अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णे सात्विकताया शुचिताया च सूचकः अस्ति। अशोक स्तंभे कुत्र अस्ति? अशोक स्तंभे सारनाथे अस्ति। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग एक वचन, सारनाथे। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति? त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति? अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है, इस पर अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमको केवल और केवल
प्रश्न बनाने हैं। कह, किम, कश्य और केसाम। कह विसर्ग, किम, कश्य और केशाम। इसमें इसको देख करके ही हमको लिखना है और हमको शब्द रूप याद होने चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ इतनी दूर में लिख नहीं सकते हैं। पटिकायाः पटिकयो पटिकानाम, सप्तमी है। अग्नि शिखायाम, अग्नि शिखयो, अग्नि शिखयो, अग्नि शिखा सु, से दंत्य से सरिता। चतुर्थी, सभायै सभाभ्याम सभाभ्यः, अहिंसाम, द्वितीय है अहिंसे अहिंसाः। पंचमी है सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्यः। तृतीय है सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभिः। ध्यान दीजिए, ये प्रश्न हम मिला सकते हैं आराम से। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक, शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक। हरितः वर्ण सुषमाया उर्वरताया सूचक। अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण है ध्वज है स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। यह एक प्रश्न का उत्तर है। और ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। इतने ही प्रश्न है, गृह कार्य में आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद।